हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मौज में। हाय, मैं हूं रहमत अली और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ की एक्सरसाइज 2.2 के सवाल नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स है उसको इस वीडियो में सोल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने हमारा बहुपद चैप्टर का बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो जाकर हमारे प्ले लिस्ट में देख ले, अन्यथा आपको हो सकता है लोचा। तो आइए अब बिना टाइम को गवाए हुए पढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू करता हूं। तो आइए दोस्तों, हमने आपको बेसिक में क्या क्या बतलाया था। तो सबसे पहले मैं उतना चीज का चर्चा नहीं करूंगा, बट एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है उसका चर्चा करूंगा। वो बेसिक चीज में आपको हम ना द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बतलाए थे दोस्तों। व्यापक रूप में आपको याद होगा ax² प्लस bx प्लस c, ये आपको हम बतलाए थे और बतलाए थे कि ए जो है स्क्वायर वाला के गुना में रहता है। जैसे यहाँ स्क्वायर कौन है, एक्स पे है, तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्क्वायर के गुना में ए रहता है और जकरा घात एक रहता है उसके गुना में बी रहता है और सी मतलब अचर होता था। इसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया था बेसिक में। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और हाँ, एक बात और हम आपको बतलाए थे कि पहले ज्यादा घात वाला को लिखल जाता है, यानी पहले घात 2 वाला को, फिर एक बाद घात 1 वाला को और उधर लास्ट में अंक वाला को लिखल जाता है। इस बात को बतलाए थे। तो आइए दोस्तों, अब मैं सवाल को पढ़ता हूं और सवाल क्या है, चलिए सवाल को पढ़ लेता हूं। सवाल है दोस्तों, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। अच्छा, नीचे कुछ द्विघात बहुपद दिया गया, उसका शून्यक हमें ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ओहो, मतलब का मतलब कुछो नहीं समझ में। देखिए, नीचे कुछ बहुपद दिया गया, उसका मुझे शून्यक निकालना है, फिर जांच करना। अब क्या जांच करना है, आइए पहले सवाल को देख लेते। एक सवाल बनाएंगे, डॉट क्लियर हो जाएगा। तो एक में बहुत सा सवाल है, जिसमें से आइए सबसे पहला सवाल को लेके आते हैं आपके बीच। पहला सवाल है आपका x² माइनस 2x माइनस 8। पहला सवाल कौन सी है बबुआ, पहला सवाल है आपका x² माइनस 2x, माइनस में कौन सी बबुआ, अरे माइनस में 8 है, यही ना सवाल है, x² माइनस 2x माइनस 8। चलिए इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक जब भी निकालना हो, जिस भी बहुपद का शून्यक निकालना हो, उस बहुपद को आपको 0 के बराबर करना, यानी शून्य के बराबर कर देना। तो चलिए शून्य के बराबर कर देते। इस बहुपद का शून्यक निकालना है, इसलिए इसको अपने मर्जी से किसके बराबर कर देंगे दोस्तों, 0 के बराबर। कोई लोचा है। उसके बाद याद होगा हम आपको बेसिक में बतलाए थे कि लास्ट वाला को स्क्वायर के गुना में जो है उससे क्या करते थे, गुना करते थे। स्क्वायर के गुना में जो रहता है उससे गुना करते लास्ट वाला को। तो लास्ट में -8 है और स्क्वायर वाला का गुना में कुछ नहीं दोस्तों, कितना, 1 है। और इस -8 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -8 होगा, यही ना होगा बउआ रे। और हम आपको बतलाए थे इस 8 को ऐसा तोड़ के लिखिए कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला -2x आ जाना चाहिए, गुना करने पे -8 आना चाहिए। तो कैसे तोड़ते थे आपको हम बतलाए थे। जैसे 8 है, इस 8 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, इस 8 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 8, फिर उसके बाद 2 गुना 4, तब भी 2 चौके 8 फुट जाएगा। और को ना लिख सकते हैं और ना लिख सकते हैं, 2 गुना 4 लिखिए या 4 गुना, तो बतवा उतने। तो इस सब में ये दोनों जो आया है, इसमें से ऐसा कौन सा जोड़ी ले कि जोड़ के या घटा के बीच वाला -2x आ जाए और गुना करने पे -8 आना चाहिए। तो आप जो x है ना, यहाँ पे x को मत पकड़िए, सिर्फ अंक वाला को पकड़िए, यानी कि बीच वाला -2 को पुरवाइए, ये x अपने आप पुर जाएगा। कैसे, देखिए, जैसे हमको बीच में -2 लाना, अंक वाला पे ध्यान दीजिए, x को हटाइए, बीच में -2 लाना। तो देखिए अगर 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, जबकि लाना कितना है, -2, नहीं आ रहा है। 8 में से अगर 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, जबकि लाना कितना, -2, यानी इसमें तो ना जोड़ने पे हुआ ना घटाने पे हुआ। आइए इसको देखते हैं। अगर 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, जबकि लाना -2 है, यानी -2 नहीं आ रहा है। 4 में 2 जरूरत नहीं आया, लेकिन 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ रहा है। ओहो, 4 में से 2 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, लेकिन 2 हमको माइनस में लाना। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, 2 - 4 कर सकते हैं दोस्तों, 2 - 4, क्योंकि 2 में से -4 घटाएंगे तो कितना होगा, -2, और हमको -2 तो लाना ही ना है। अच्छा, ये दोनों को गुना करने पर -8 भी आना चाहिए। तो देखिए प्लस में 2 है, गुना करेंगे -4 से, प्लस माइनस माइनस है, 2 चौक कितना, प्लस माइनस माइनस है, 2 चौक कितना होगा, 8 नहीं हो जाएगा, यानी मेरा सिस्टम पे बैठ गया। इसको ऐसे पुराया जाता है। कोई लोचा है तो चलिए आइए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे -2 और -4। हाँ, किसी किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर मतलब 2 को पहले लिखे 4 को बाद में लिखे। अगर मेरा मर्जी हो तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, -4 + 2, बात उतना ही बबुआ, पहले -4 को लिख दो, बाद में +2 को लिखिए, बात बा उतना ही। तो इसको सजा के लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, x² रहता है x²,
हम इसको लेके चल रहे, किसी को लेके चल सकते हैं। माइनस 2 कुंची में बउआ रे प्लस में है, तो यानी कि 2 को कुंची में लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, और यहाँ पे x, इसलिए इसमें क्या सटा देंगे दोस्तों, x सटाएंगे। क्यों बताएंगे लोचा नहीं होगा। माइनस में 4 है तो दोस्तों माइनस में 4, और यहाँ x, इसलिए इसमें क्या सटाएंगे x। अब देखिए 2 को x प्लस में, 4 को x माइनस में, 4 को x में से 2 को x घटाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, और हमको बीच में क्या पुराना माइनस 2x ना। आप पहले अंक को सिर्फ पुरवाइए, x अपने आप पुर जाएगा। हम बोले थे ना 4x में से 2x घटाएंगे तो माइनस 2x अगेन जाएगा। हाँ, तो हमको यहाँ अंक लेना है, और ये x हटा देंगे ना, इसमें अपने आप हो जाएगा। और लास्ट में जो है इसको लिख दीजिए, -8 है तो -8, उधर क्या चल रहा है 0। आइए अब ये दोनों में देखिए ऐसा कौन सा चीज है जो कॉमन है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में सेम टू सेम हो। दोनों में कौन सी हो बउआ, सेम टू सेम हो। तो देखिए तो कौन सी सेम टू सेम है, तो देखिए इसको कैसे लिया जाता है कॉमन, बहुत आसान है। देखिए दोनों में x सेम टू सेम है ना, तो लिख देंगे x। अब 2 x था, इसमें से 1 x बाहर निकालिए तो कई x बचा, 1 x बचा। यहाँ प्लस इसीलिए प्लस, यहाँ पे 2x था जिसमें से आपने x हटा लिया है तो क्या बचा, 2 बचा। नहीं समझ में आया, आइए इसे समझाते। x स्क्वायर है ना बउआ रे, और यहाँ पे 2x है, यही दोनों को ना कॉमन लेना है। x स्क्वायर को आप तोड़ क्या लिख सकते हैं, बहुत करेंगे तो x गुना x लिखेंगे, और 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना x। अब ये दोनों में ऊपर नीचे खोजिए क्या सेम है, तो एगो x है, अब चाहे ये x लो या ये वाला x लो, किसी वाला x को एगो ले सकते हैं। तो यानी एक x दोनों में कॉमन हो, यानी x को बाहर खींच लिए। अब ब्रैकेट दीजिएगा, ऊपर में जो बचा लिख दीजिए, ऊपर में बचा x तो ऊपर में लिख दिए x। उसके बाद 2 है तो 2 कुंची बउआ रे प्लस में, तो प्लस में 2 लिख दिए। उतना भी नहीं बुझने आता है ना, तो यहाँ प्लस दे दीजिए, नीचे में 2 बचा तो 2 लिख दीजिए। अब फिर ये दोनों में कॉमन लेना, ये दोनों में कुंची करना बउआ रे, कॉमन लेना। तो कैसे कॉमन लेंगे, देखिए माइनस में 4x है, माइनस में कुंची है 4x। इसको तोड़ क्या लिखिएगा, माइनस है तो माइनस, 4 को बहुत करिएगा तो 2 गुना 2, और x को बहुत करेंगे दोस्तों x। फिर -8 है, माइनस को तो इसे लिखेंगे 8 को 2 गुना 2 लिखने देंगे, कोई लोचा। अब देखिए दोनों में कुंची कॉमन आ रहा है, तो देखिए माइनस भी कॉमन आ रहा है, चलिए ये दोनों भी कॉमन हो गया। उसके बाद एगो 2 भी कॉमन हो गया, एक और 2 कॉमन हो गया ना रे, यानी कि 2 को 2 तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, माइनस भी नहीं तो 2 दूना 4 हो गया, यानी -4 दोनों में क्या हो गया दोस्तों, कॉमन हो गया। तो दोनों में -4 कॉमन हो गया। फिर ऐसे डिब्बा बनाइए, ऊपर में जो बचा लिख दीजिए, x बचा है था x लिख दीजिए, नीचे में इधर कुंची बचा 2 कुंची बच लो दोस्तों, प्लस में ना बच लो रे, तो प्लस में उधर कुंची 0, कोई लोचा है। देखिए आप लोग एक चीज और याद रखिएगा, अगर ये कॉमन लीजिएगा ना, इसको गुना कीजिएगा तो यही चीज पूछ जाएगा। जैसे देखिए x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, x को 2 से गुना करेंगे तो 2x। देखिए x स्क्वायर प्लस 2x, ये दोनों बात आ गया। उसी प्रकार इसमें भी गुना करके देखिए ये दोनों बात पूरता है, ये वाला दोनों बात। -4 को x से गुना करेंगे तो -4x, माइनस प्लस माइनस 4 दूना कितना होगा 8। देखिए यहाँ वाला बात आ गया, इसका मतलब कॉमन सही है। लेकिन आपको कॉमन ऐसे नहीं लेना है दोस्तों, मैं एकदम आसान सा ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए अभी कॉमन कैसे लेना है आप लोग को, मैं एकदम बताऊंगा आसान से। सिर्फ आप पहला डिब्बा को कॉमन लीजिए, इसको कॉमन मत लीजिए। देखिए अभी यही बात लाएंगे, कैसे लाएंगे देखिए, इसको अभी यही बात लाना है। ये दोनों में जब कॉमन ले लीजिएगा ना, तो जब ये दोनों में कॉमन लेने का बारी आएगा तो कुछ नहीं कीजिए, जो यहाँ पे लिखल है ना इस डिब्बा में, यही वाला बात इस डिब्बा में लिख दीजिए। जो इस डिब्बा में लिखल बात है वही बात इस डिब्बा में लिख दीजिए। उसके बाद यहीं पर ना कॉमन लेके लिखते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा अंक लिखे कि x से गुना हुए के बाद, यहाँ पे कौन सा अंक लिखे कि ये वाला x से गुना हुए के बाद 3 नंबर वाला -4x आ जाए। तो यहाँ पे -4x पुराना ट्रिक है, तो यहाँ x हैवे करे। अगर यहाँ आप -4 दे दीजिएगा तो -4x से गुना हो तो -4x नहीं हो जाएगा। अभी अपने आप सिस्टम में बैठेगा, और अभी जस्ट यही कॉमन लाए थे कि नहीं लाए थे। देखिए -4x से गुना होगा -4x, माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8, नहीं पुड़ गया, यहाँ वाला हिस्सा पुड़ गया ना। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है, बराबर कुछ 0 चल रहा है था 0। अब देखिए फिर ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन हो जाएगा, ये दोनों कॉमन हो जाएगा। तो चलिए ये दोनों कॉमन हो गया, तो लिख दीजिए एगो कोपचा में लिख दीजिए। और ये दोनों जो बचा है ना, इसको एगो डिब्बा में लिख दिया जाता है, बराबर कुछ क्या चल रहा है 0। ये दोनों कॉमन एक कोपचा में, ये दोनों बचा एक कोपचा में लिख दीजिए, बराबर कुछ 0। अब करना क्या है, एकदा इसको भी 0 के बराबर करते हैं, इसको भी 0 के बराबर। कैसे करते देखिए, x प्लस 2 को भी एकदा 0 के बराबर करना है, और यहां से x - 4 को भी 0 के बराबर करना है। आपको अगर x का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, उधर 0 है और 2 इधर प्लस में, उधर गिलत माइनस में,
तो 0 में से 2 घटेंगे तो -2, इधर आइए, उधर 0 है, उधर कौन सी बबुआ रे 0, 4 इधर माइनस में उधर गए था प्लस में, और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, तो 2 शून्य निकल गया। और आपको याद होगा हम बेसिक में बतलाए थे, पहला वाला शून्य को अगर अल्फा आप कहिएगा तो दूसरा वाला शून्य को बीटा कहेंगे, अगर इसको अल्फा कहेंगे तो इसको बीटा, अगर इसको अल्फा तो इसको बीटा, नाम आप अपने मर्जी के अनुसार रख सकते। अब ये क्यों रख रहे हैं, थोड़ा सा इस बात के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। अब इस सवाल के अंदर ना, इस सवाल के अंदर मुझे जांच करने के लिए बोला है, सत्यता की जांच कीजिए। कौन सी बउआ, सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच देखिए कैसे करेंगे। सत्यता की जांच करना है ना, तो यहां पे लिख दीजिए आप पहले जांच, कौन सी बबुआ, जांच लिख दीजिए। अब जांच कैसे करेंगे, जांच में क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो बहुपद दिए था इस बहुपद को लिख लीजिए, जो बहुपद दिए था लिख लीजिए। कुछ लोग नहीं भी लिखता, मैं भी नहीं लिखूंगा, बट अभी पहला सवाल इसलिए लिख रहा हूं। तो यहां पे लिख लेते हैं, दिया है, कौन सी बउआ रे, दिया है। क्या दिया है, जो बहुपद दिए था लिख दीजिए, x² - 2x - 8। अच्छा, हम आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बतलाए हैं, ax² + bx + c, यानी ये जो रहता है ना स्क्वायर वाला के गुना में रहता है, तो स्क्वायर वाला के गुना में कुछ नहीं कितना है दोस्तों, 1 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं a का मान कितना है, 1 है। उसके बाद bx के गुना में रहता है, जरूरी नहीं है कि x से रहेगा, यानी ऐसे याद रखिएगा, जेकरा घात 1 रहता है ना ओकरे गुना में b रहता है। तो यहाँ पे एकरा घात 1 है तो एकरे गुना में कितना है, -2 है। इसका मतलब b के जगह पे कौन बैठा है, -2। और हम आपको बेसिक में बतलाए होंगे, c का मतलब अंक वाला होता है, अचर वाला होता है। अचर वाला कौन है, -8, अंक वाला यही ना, यानी c का मान कितना हो गया दोस्तों, -8 हो गया। अब ये सब क्या बकवास कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। और हमें बोला है संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब जांच कैसे होगा तो देखिए, तो जांच ये बात करना है, एक दस शून्य का योगफल निकालना है, एक दस शून्य का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं शून्यकों का, कौन सी बबुआ, शून्यकों का योगफल। और हम आपको शून्य का योगफल बेसिक में फार्मूला बताए थे, -b/a होता है। -b/ कौन सी होता है बबुआ, a होता है। तो शून्यक को अल्फा और बीटा से दर्शाया जाता है। तो एक शून्यक अल्फा हुआ और दूसरा शून्यक कौन सी हुआ, बीटा, दूसरा शून्यक बीटा। यहाँ पे योगफल निकालना इसीलिए प्लस, और उधर -b/a है तो दोस्तों -b/a। अब कुछ नहीं कीजिए, अल्फा का मान बैठाइए, पहला अल्फा मान है तो अल्फा का मान कितना है दोस्तों, पहला वाला अल्फा मान यानी अल्फा की जगह -2, तो अल्फा की जगह पर -2 कितना बबुआ, -2, प्लस है तो प्लस। अब बीटा की जगह कितना 4, बीटा की जगह पे 4, बराबर है तो बराबर, माइनस है तो दोस्तों माइनस। अब बी ना है, बी का मान कितना है, -2 है, तो बी की जगह बैठेंगे कितना दोस्तों -2। दो को निशान जो है ना, बी का मान -2, दो निशान एक साथ नहीं इसलिए ब्रैकेट है, नीचे ए का मान कितना है दोस्तों 1 है। देखिए 4 में से 2 घटेगा तो दोस्तों 2, अब माइनस गुना माइनस हो गया प्लस, 2 है तो 2 और नीचे में 1 है तो 1। तो चूंकि 1 के नीचे में नहीं लिखल जाता है, नीचे में 1 नहीं लिखा जाता नहीं तो बुड़बक लड़का बोलेगा, तो 1 हटा दिए, और प्लस भी लिखल नहीं जाता है, इन्हें तो बुड़बक बोलेगा। अब देखिए दोनों तरफ बराबर है ना, इसका मतलब मेरा सही शून्य का योगफल है, कोई लोचा है। अब इसी प्रकार शून्य के योगफल के बाद शून्य का गुणनफल निकालना है। शून्य का क्या निकालना है दोस्तों, गुणनफल निकालना है। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों का, किसका बउआ, शून्यकों का गुणनफल, कौन सी बउआ, गुणनफल। तो गुणनफल को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। हो सकता है आपको उधर से लाइट आ रहा है तो दिखने में लोचा हो सकता है, बट मैं बोल के लिख रहा हूँ। शून्य के गुणनफल का फार्मूला हम आपको बेसिक में बतलाए थे दोस्तों, c/a होता है, c/ कौन सी होता है, a होता है। अब शून्य का गुणनफल है तो शून्य को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, अल्फा और बीटा से। कौन चीज बउआ, अल्फा और बीटा से। अब गुणनफल बोल रहा है इसीलिए गुना का निशान, कुछ लोग इंटू भी देता है तो दोनों चलेगा, कोई लोचा है। चलिए c/a है तो दोस्तों c/a। अब चलिए मान बैठाइए, सबका मान बैठाइए। यहाँ देखिए अल्फा ना है, अल्फा का मान कितना दोस्तों -2 है, तो अल्फा के जगह पे कितना दोस्तों -2, गुना है तो गुना। बीटा, बीटा का मान कितना है दोस्तों 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। उधर सी ना है, देखिए सी का मान कितना है -8 है, तो सी के जब कितना देंगे -8 बटा। ए ना है, ए का मान कितना दोस्तों 1 है। अब देखिए ई माइनस में और ई प्लस में, माइनस प्लस क्या होता है माइनस है, 2 चौका 8, और उधर 8 है तो 8, नीचे में 1 नहीं लिखा जाता, नहीं लिखे, दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब मेरा जो सबलवा है ना, मतलब जांच जो किए हैं ये बिल्कुल सही निकला। ये कौन सी निकला बबुआ, बिल्कुल सही निकला है। अच्छा कुछ लोग ये सब बात नहीं भी लिखता, ये दोनों बात, तो मेरा पहला सवाल था इसीलिए हम लिख दिए, नहीं तो समझ में नहीं आता। ये जो बी ए और सी आर का मान बैठा है इसी में से खोज के लाए,
तो ये पहला सवाल था, इसीलिए ये दोनों बात को लिख दिए। कुछ लोग जांच के बाद सीधे यहाँ से बनाना शुरू करते, तो मैं भी वैसा करूंगा, लेकिन शुरू के 1-2 सवाल में ये सब लिख दूंगा, उसके बाद नहीं लिखूंगा। तो चलिए अब इसी का नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 क्या है दोस्तों, 4s² माइनस 4s प्लस 1 कुंची बबुआ रे 4s², यहाँ पे 4 ऐसे लिखूंगा, ऐसा का वाला 4s² कुंची बबुआ रे 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसका मुझे शून्यक निकालना आता था, साथ ही साथ जांच भी करना है। तो कैसे करते थे, जिसका शून्यक निकालना है उसको शून्य के बराबर लिख दिया जाता है। तो चलिए आइए यहाँ पे लिखते हैं शून्य के बराबर, इसको मैं लिख देता हूँ शून्य के बराबर। ये तो सब बेसिक वाला खिस्सा है, उतना तो अब डिटेल में नहीं है ना, बकवास करेंगे। अब प्लस में 1 बराबर कितना 0। उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट वाला को स्क्वायर के गुना में जो है उससे गुना करते हैं। तो लास्ट में 1 है और स्क्वायर के गुना में 4, स्क्वायर वाला के गुना में कितना है 4 है। तो 1 को अगर 4 से गुना करेंगे, 1 को अगर 4 से हम गुना करेंगे तो 1 चौका कितना होगा 4। अब इस 4 को ऐसा तोड़ के लिखिए कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला -4 आ जाए। लाना -4 ऐसे, लेकिन हमको सिर्फ अंक वाला पकड़ना है, बताइए ना अभी। तो इस 4 को पहले तोड़ के लिखिए, 1 गुना कितना दोस्तों 4, उसके बाद 2 गुना 2। अब इस सब में हम ऐसा कौन सा जोड़ा ले कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला -4 आ जाए। तो देखिए ऊपर का देखते हैं, अगर 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 आ रहा है, लेकिन हमको लाना -4। ये दोनों में जोड़ने पे काम नहीं हुआ, देखते हैं 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, घटाने पर 3 आ रहा है, लेकिन लाना कितना है -4, यानी कि इसमें ना जोड़ने पे काम बना ना घटाने पे। इसको देखते हैं, अगर 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ओहो 2 में 2 जोड़ने से 4 आ रहा है, कोई बात नहीं, हमको माइनस में 4 लाना है, सिंपल बात है। -2 और -2 कर देंगे तो -2 और -2 कितना होगा बाबू, -2 और -2 -4 होगा ना। और उसके बाद देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो +4 आएगा करेगा। -2 को -2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूना कितना होगा 4, पूरा गया। इसका मतलब काम बनाएगा ई वाला नीचे का वाला नहीं। तो चलिए कैसे लिखते हैं, 4s² है था 4s², उसके बाद इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, -2 है था माइनस में 2, चूंकि यहाँ s भी सटा इसलिए इसके साथ क्या दे देंगे s। उसके बाद फिर माइनस में कौन चीज दोस्तों 2, और यहाँ s इसलिए s। अब देखिए -2 को x -2 को s, तो -2s -4s नहीं हो जाएगा, काम तो बन ले। अब प्लस में उधर 1 है तो 1 बराबर कुसट क्या चल रहा है दोस्तों 0। अब ये दोनों में कॉमन खोजिए, कॉमन का मतलब जो दोनों में सेम टू सेम हो, जो दोनों में कुंची बउआ रे सेम टू सेम हो, तो दोनों में कुंची सेम टू सेम है। देखिए दोनों में 2 कॉमन है, 4 में भी 2 आता है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 कॉमन है, और दोनों में 1 गो s कॉमन है। तो इसमें क्या बचा, कैसे कॉमन आया देखिए, 4s² है तो दोस्तों 4s², इधर कुंची दोस्तों -2s, माइनस में कुंची है 2s है 2s। अब 4 को आप तोड़ के बहुत कीजिएगा तो 2 गुना 2 लिखेंगे, और s² को दोस्तों s गुना ऐसे लिखेंगे, यही नहीं लिखेंगे रे बबुआ। अब इधर माइनस है तो माइनस है, 2 को 2 और s को s ये लिखेंगे, s लिखेंगे। दोनों में कुंची सेम आया, तो दोनों में 1 गो 2 कॉमन आया है और 1 गो s कॉमन आया है, यानी 2 और s से गुना अगर 2s नहीं हो जाएगा तो दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों 2s। ऊपर का में क्या बचा 2 और s बचा, तो 2s कुंची में गुने में नहीं, तो 2s से गुना होगा दोस्तों 2s, यानी ऊपर का बच गया 2s। फिर यहाँ देखिए निचलका में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ माइनस बचल है तो माइनस, और कुछ नहीं बचता है कितना दोस्तों बचता 1 बचिए जाता, अरे कुछ नहीं तो 1 छुप लेना, तो यहाँ पे आ गया 1। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो ये बात पूर जाएगा, 2s को 2s से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और s से गुना होकर s², माइनस है तो माइनस, और 2s को 1 से गुना करेंगे तो 2s नहीं हो जाएगा। देखिए यही वाला बात पूर गया, सिंपल बात तो है। उसके बाद आपको पता है फिर ये दोनों में लिया जाता है कॉमन, ये दोनों में कॉमन। तो इसका ट्रिक है, जो इस डिब्बा में लिखते हैं वही बात इस डिब्बा में लिखते हैं, बेसिक में भी बतलाए और सवाल नंबर 1 में भी बतलाए। जो इस डिब्बा में है वही बात इसमें लिखा है। तो इसमें 2s - 1, इसमें भी आंख मून के एकदम 2s - 1 लिख दीजिए, बराबर कुसर 0 चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम वही अंक लिखते हैं कि 2s से गुना हुए के बाद ना 3 नंबर पे वाला -2s आ जाए, ये 2s है। और यहाँ पे वही अंक लिखते हैं कि 2s से गुना हुए के बाद ना इधर से 3 नंबर पे वाला आ जाता है, 3 नंबर का -2s है, और यहाँ पे 2s है करे -2s लाना। अगर हम यहाँ पे -1 से गुना कर दें, कितना सा हुआ -1 से गुना कर देंगे तो क्या -1 इस 2s से गुना होने पर -2s नहीं आ जाएगा, काम तो बन ले। अब ये दोनों फिर क्या हो गया दोस्तों कॉमन हो गया, ये दोनों डिब्बा वाला कॉमन हो गया। तो चलिए जो कॉमन हो गया उसको फिर कोपचा में क्या कर देंगे लिख देंगे।
उसके बाद ये दोनों बचा है, ये दोनों को एक डिब्बा में लिख दिया जाता है। तो लिख दीजिए 2s माइनस में 1, ये दोनों लिख दिया, बराबर कुसर चल रहा है 0। इसको भी एकदम 0 के बराबर, एकदम इसको भी 0 के बराबर क्या करते हैं दोस्तों, लिख देते हैं। तो चलिए लिख दीजिए। हाँ, चिड़िया भी चहचहा रही है। 2s माइनस 1 को एकदम 0 के बराबर, और इधर का भी 2s माइनस 1 को एकदम 0 के बराबर। चलिए 2s है था दोस्तों 2s, उधर था 0 है वे करे, इधर 1 माइनस में उधर गया था प्लस में, ये सब ऐसे लिखल है, सॉरी 5 की तरह बन जाता है। 2s है था दोस्तों 2s, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, यहाँ पे s निकालना है तो 2 इधर गुना में उधर भेज देंगे दोस्तों, 2 चल जाएगा बटा में, यानी एगो शून्य का आया s का मान 1/2। इसलिए इधर भी उधर 0 1 इधर माइनस में उधर गया था प्लस में। 2s था दोस्तों 2s, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, ऐसे निकालना है तो 2 इधर गुना मुसट गया बटा में। अगर इसको अल्फा मानेंगे तो उसको बीटा, अगर उसको अल्फा तो इसको बीटा। अब चलिए जांच करते हैं। तो जांच कैसे करते हैं, इतनी कुछ ज्यादा पसरा के लिखा गया है, इसको तनी छोट कर देते हैं। आप कैसे लिख करेंगे जांच, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कुंची बबुआ रे, जांच लिख देंगे। उसके बाद दिया गया है लिखते हैं, क्या लिखते हैं बबुआ रे, दिया गया है लिखते हैं। रे 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 तो पूरा एकदम तो हल्का मचाया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों दिया है, कुंची बबुआ रे दिया है। ये बात नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ये बात नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। दिया क्या है, जो आपका बहुपद देना था लिख दीजिए, जो आपका बहुपद था लिख दीजिए। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, बस। इसमें a का मान कितना होगा, तो हम आपको बतलाएं इसका व्यापक रूप में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्क्वायर वाला के गुना में a रहता है, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर वाला x से रहेगा, ये बात जरूरी नहीं, कुछ भी रह सकता है। स्क्वायर के सिर्फ इतना याद रखना, स्क्वायर के गुना में a रहता है। तो स्क्वायर वाला गुना में 4, इसका मतलब a के जगह पे कौन बैठा है दोस्तों, a के जगह बैठा है 4। फिर जरा घात 1 रहता है गुना में b रहता है, तो यहाँ पे घात 1 है और 1 गुना में कौन चाहिए -4। इसका मतलब b के जगह पे कौन बैठा है, तो b के जगह पे बैठा है दोस्तों माइनस में 4। c मतलब अंक वाला होता है, तो अंक वाला कुंची 1, एक कुंची में है प्लस में, तो प्लस 1 लिखल ना जाता है, खाली कुंची लिख देंगे दोस्तों 1 लिख देंगे। उसके बाद तो यहाँ पे क्या करेंगे, जांच करेंगे तो लिख देंगे, तो शून्यकों का, किसका बबुआ रे, शून्यकों का योगफल बराबर, फार्मूला कुंची होता है -b/a। शून्यक के योगफल को अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं, तो शून्यक का योगफल है तो इसको दर्शाते हैं अल्फा और बीटा से, योगफल इसीलिए प्लस, माइनस है तो दोस्तों माइनस, डायरेक्ट मान बैठाइए। b है, b का मान कितना है माइनस में 4, 2 निशान एक साथ नहीं इसलिए ब्रैकेट। a का मान कितना है दोस्तों 4, अल्फा का मान कितना है 1/2 है, 1/2 प्लस बीटा, बीटा का मान कितना है दोस्तों 1/2 है, तो 1/2 माइनस गुना माइनस प्लस, ऊपर में 4 है तो 4, नीचे में कितना है 4। चूंकि प्लस लिखल ना जाता है तो लड़का बुर्बक बोलेगा। अच्छा देखिए 1/2 मतलब आधा होता है और 1/2 मतलब आधा, तो आधा और आधा कितना होगा, आधा रुपया कितना रुपया, तो 1 रुपया नहीं होता है, तो ये भी आधा ये भी आधा, आधा कितना आ जाएगा दोस्तों 1, इधर 4 कट गया, फिर भी कुछ नहीं बचा, क्या दोनों तरफ बराबर हो गया, मान तो ठीक। कुछ बच्चा को यहाँ पे समझ में नहीं आया भी इनका जोड़ कर दीजिए, कोई बात नहीं है, इसको वैसा ही रहने दीजिए, इसको वैसा ही रहने दीजिए। 2 का लघुत्तम कितना होगा, 2 काटेगा एक बार में 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये 2 काटेगा एक बार में 1 को 1 से गुना करेंगे, प्लस है तो प्लस, 2 का काटेगा एक बार में 1 से गुना करेंगे, 1 उधर 4 काट गया, कितना बचा 1 हो गया दोस्तों 2, और नीचे में भी 2, उधर कितना है, फिर 2 को काट दिया 1 बचा, उधर भी 1 बचा, तो इतना झोलने हो जाएगा, इसीलिए बोले सीधा ई आधा आधा 1 रुपया, उधर का 1, तो दोनों में से जो तरीका हो सके बना दीजिए। हम इसको मिटार के बनाएंगे, हम तो ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे करेंगे, आधा 1 और उधर 4 कट गया 1, दोनों तरफ बराबर, काम ठीक है। आइए उसके बाद यहाँ पे निकालते दोस्तों शून्यक का गुणनफल निकालते, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं शून्यकों का, कुंची बउआ, शून्यकों का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, c/a। शून्यक को दर्शाते हैं अल्फा और बीटा से, गुणनफल इसीलिए गुना, c है, c का मान बैठा है, c का मान कितना 1, a का मान कितना है दोस्तों 4, इसका भी मान बैठा है, अल्फा का मान कितना है दोस्तों 1/2, गुना है तो गुना, बीटा का मान भी कितना है 1/2, तो बीटा कीजिए 1/2, उधर 1/4 है तो 1/4। चलिए गुना कीजिए, ऊपर 1 से गुना होगा 1, नीचे में 2 दूना 4, उधर 1/4, क्या दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, और चलते हैं इसी का अगला सवाल की ओर।
तो सवाल नंबर 3 को दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख लिया है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। और जहां तक मुझे याद है ये सवाल ना 2020 में शायद पूछा गया, जहां तक याद है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको गौर से देखिए, तो क्या ये सुंदर रूप में है? तो गौर से देखिएगा ना, ये सुंदर रूप में नहीं है। कैसे देखिए, हम जब आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बतलाए थे तो उसमें हम आपको बतलाए थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि अंक वाला को लास्ट में लिखा जाता है, पहले दो घात वाला के फिर एक घात वाला का और अंक वाला लास्ट में। यहाँ देखिएगा तो दो घात वाला है, ठीक है, और दो घात वाला के बाद एक घात वाला होता है, तो एक घात वाला को यहाँ लिख दिया है और अंक वाला लास्ट में होना चाहिए, अंक वाला को बीच में लिख दिया है, यानी तनी तनी के फंसा रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको सुंदर बना के लिख देते। चलिए सुंदर कैसे बनाएंगे, पहले दो घात वाला चाहिए, तो चलिए दो घात वाला इसको लिख देते हैं यहाँ पे। दो घात के बाद एक घात वाला चाहिए, लास्ट में लिखा है, पहले लिख दीजिए। माइनस में 7x है तो यहाँ पे माइनस 7x लिख दीजिए, और 3 इधर माइनस में बाद में लिख देंगे। कोई लोचा है? और इसका शून्य निकालना है, इसलिए डायरेक्ट इसको 0 के बराबर कर देते हैं। कोई लोचा है? सजा के लिख दिए, दो घात फिर एक घात फिर अंक वाला। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। अब आपको पता है कि लास्ट वाला को स्क्वायर के गुणांक में जो रहता है उससे गुना करते हैं, तो लास्ट में -3 और स्क्वायर का बोला कि गुना में 6 है, तो इस -3 को 6 से गुना करेंगे तो कौन सी होगा दोस्तों? माइनस में 3 छके 18। इस 18 को ऐसा तोड़ के लिखिए कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला -7 आ जाए, गुना करने पे -18 आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको तोड़िए, तोड़ेंगे तो 1 गुना दोस्तों 18, फिर 2 गुना 9, 18 पुर जाएगा, फिर 3 चौका, फिर 3 छके 18। अब बस, अब चलिए देखिए तो कौन सा जोड़ा ले, तो दिखने से लग रहा है यार 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, और माइनस में 7 लाना है तो कोई बात नहीं है, 2 में से -9 घटा दो या -9 में से +2 घटा दो, बात नहीं होले। -9 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? -7 नहीं आ जाएगा। चलिए हम ऐसे लिख देते हैं, -9 में से 2 घटाएंगे तो 9 में से 2 घटेगा तो 7 हो ही जाएगा। अगर -9 को अगर गुना करेंगे +2 से, तो माइनस प्लस होता है -9 दूना 18, गुना कर रहे हैं -18 पुर गया। तो चलिए अपना काम बन गया, पुरवाते हैं इसको। 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर, उसके बाद -9 है तो दोस्तों माइनस में 9, आप 2 को पहले भी लिख सकते हैं, बता चुके। यहाँ x है इसलिए एक साथ क्या देंगे? x, फिर प्लस में 2 है तो दोस्तों प्लस में 2, और यहाँ x ऐसे लिए x। अब देखिए अपने आप पुर जाएगा, -9 को x में से 2 को x घटाएंगे तो -7x नहीं पुर जाएगा, काम तो बन लिया। -3 उधर कौन चीज दोस्तों? 0 है। अब ये दोनों में सेम टू सेम चीज खोजिए, कॉमन जिसको कहते हैं। देखिए दोनों में, अच्छा इसमें 6 है, इसमें 9 है, 9 में 3 आता है, 6 में 3 आता है, यानी दोनों में क्या क्या कॉमन हो गया दोस्तों? 3 कॉमन हुआ। और दोनों में x भी है तो दोनों में x कॉमन हुआ। अब इसमें क्या बचा? इसमें क्या बचा? 6x में से 3 हटा लिए थे। अब यहाँ पे क्या लिखे कि 3 से गुना होने के बाद 6 पुर जाए, तो यहाँ पे 2 लिखिएगा, तब ना 3 दूना 6 हो जाएगा, और x स्क्वायर लाना है तो इसमें से 2x में से 1x बाहर निकाले तो 1x नहीं बचा। नहीं समझ में आया? आइए नहीं यहाँ समझते, बेटारे वाला किधर किया है, आइए इसको समझते एकदम कोपचे में, डरा के खाली आप बने रहिए हमारे साथ। 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर, इधर 9x है तो 9x। चलिए तोड़ के लिखिए इसको, 6 को 2 गुना 3 और x स्क्वायर को x गुना कौन सी बउआ? x, -9x को माइनस है तो -9x को 3 गुना 3 और x को x। सेम चीज खोजिए, कौन सी मिला? एगो 3 मिला और एगो x मिला, कोनो x ले सकते हैं, यानी 3 और x मिला, यानी 3x कॉमन हो गया। ऊपर में जो बचा लिख दीजिए, 2 और x बचा तो 2x लिख दिए, माइनस है तो दोस्तों माइनस, नहीं तो यहाँ जो निशान वही निशान, बतवा उतने। नीचे में क्या बचा? खाली 3 बचा। तो ऐसे कीजिएगा बार बार, तो हो जाएगा मेरा वीडियो लंबा ना हो जाएगा बबुआ। इसको कॉमन सीधा लीजिए, दोनों में 3 कॉमन मिला, दोनों में x मिला। अब यहाँ पे क्या लिखे कि 6x स्क्वायर पुर जाए, तो 2x देंगे तब ना, 3 दूना 6 और x से गुना होगा तो x स्क्वायर नहीं पुर जाएगा, फिर माइनस 3x को 3 से गुना करेंगे तो -9x नहीं पुर जाएगा, काम तो मान ले। आइए उसके बाद आपको पता है कि अगल का जो डिब्बा है, ये अगल का डिब्बा में वही बात लिखा है जो इसमें है, तो इसमें जो है लिख दीजिए 2x माइनस में 3 बराबर कुछ 0 चल रहा है। अब यहाँ पे वही चीज लिखते हैं जो 2x से गुना हुए के बाद 3 नंबर पे वाला आ जाए, तो 3 नंबर पे +2x है, और यहाँ पे हम क्या लिखे कि 2x से गुना हुए के बाद प्लस में 2x आ जाए। कुछ ना कुछ तो कॉमन होता है, तो कॉमन होगा क्या? 1 होगा, तब ना देखिए 1 को 2x से गुना करेंगे 2x पुर जाएगा, काम तो बन ले। ये दोनों हो गया कॉमन, तो चलिए जो कॉमन हुआ उसको कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 3, ये दोनों कॉमन हो गया। अब ये दोनों बात को कॉपचा में लिख दीजिए, ये दोनों को तो कॉमन लिख दीजिए, 3x प्लस में 1 बराबर 0। ये दोनों को एक 0 के बराबर कर देंगे, 2x माइनस 3 भी एक बराबर बउआ
जीरो के बराबर, और ये वाला भी एकदम जीरो के बराबर कर देंगे। एक्स 2x निकालना है दोस्तों। देखिए 3 इधर माइनस में उधर गया प्लस में, अब क्या लिखिए 0 + 3 है, बुच्चा वाला काम होगा। और x पूछ रहा है तो 3 हैवे करे, 2 इधर गुना मुसट गया बटा। चलिए इधर भी 3x है तो दोस्तों 3x, एक इधर माइनस में उधर गया, सॉरी इधर प्लस में उधर गया माइनस में, x निकालना है तो 3 इधर गुना मुसट गया बटा में। आपको पता अगर इसको अल्फा कहेंगे तो इसको बीटा। चलिए अब जांच करने बोला है, जांच कीजिए। जांच करने बोला है तो जांच कर दीजिए। यहां पर लिख देते हैं दोस्तों जांच। अब जांच में क्या करते हैं तो शून्य का योगफल निकालते हैं और शून्य का गुणनफल। अब वो वाला बात नहीं लिखेंगे, दिया गया है, समझ गए ना आप। बस जांच में करते हैं दोस्तों शून्यकों का, किसका बउआ, शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला है तो -b/a। तो शून्य के योगफल को अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं, इसीलिए अल्फा और बीटा, योगफल इसीलिए प्लस, अब -b/a, तो माइनस है तो दोस्तों माइनस। अब बी कहाँ रहता है तो आपको पता है, ax² + bx + c, x के गुना में b रहता है, यानी एक घात वाला के गुना में b रहता है। तो एक घात वाला कौन है यहाँ पे, एक घात वाला x के गुना में कौन है, माइनस में 7 है, इसका मतलब b की जेब कौन बैठा है -7, तो b के जेब पर माइनस में 7, b का निशान एक साथ है इसीलिए ब्रैकेट, बटा है तो बटा। a स्क्वायर वाला का गुना में a रहता है, स्क्वायर वाला गुना में कौन है 6, इसका मतलब एक जेब कौन बैठा है 6। अच्छा अल्फा का मान कितना है 3/2, अल्फा का मान दोस्तों 3/2, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान -1/3, क्योंकि वो -1/3, तो प्लस माइनस गुना में क्या हो जाएगा माइनस, तो एक के बाद डायरेक्ट माइनस, और उधर माइनस गुना माइनस, प्लस 7 है तो दोस्तों 7, नीचे में 6 है तो 6, कोई लोचा नहीं। चलिए 3 2 का लघुत्तम 6, 2 3 6, 3 बार में 3 3 कितना होगा 9, माइनस है तो माइनस, 3 2 6, 2 बार में 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 7 में 7/6 है तो 6, प्लस थोड़ा लिखा जाता है, बुढ़वा के बोलेगा। 9 में से 2 घटेगा तो 7, नीचे में 6 है तो 6, और उधर 7/6, क्या दोनों तरफ बराबर हो गया, इसका मतलब मेरा जो बनाया ना जांच किया वो बिल्कुल सही है। और शून्य के योगफल के बाद क्या निकालते हैं दोस्तों, शून्य का गुणनफल निकालते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं शून्यकों का, किसका बउआ, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। शून्य को अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं, गुना निकालना है इसलिए गुना c मतलब अंक वाला था ना, तो अंक की जेब कितना है माइनस में 3 है, तो c की जेब माइनस में 3, बटा है तो बटा। a रहता है स्क्वायर वाला गुना में, स्क्वायर वाला गुना में 6 है। अल्फा का मान कितना है दोस्तों 3/2 है, तो अल्फा की जेब पे 3 कितना होगा 2, गुना है तो गुना। बीटा की जेब कितना है दोस्तों -1/3, तो बीटा की जेब -1/3। अच्छा ये बहुत करेगा तो कर जाएगा ना, 3 दूना 6, ई माइनस है तो माइनस, ऊपर कुछ नहीं बचाते हैं, नीचे में क्या है दोस्तों भाई, नीचे में 2, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर में बचा -1, नीचे में बचा 2, और उधर भी -1/2, क्या दोनों तरफ बराबर हो गया, इसका मतलब मेरा जांच बिल्कुल सही है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसी का अगला नंबर सवाल है दोस्तों, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है 4u² + 8u, यानी 4 को u स्क्वायर प्लस में 8 को u, इसका निकालना है शून्य। तो देखते के साथ आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर ये तो बड़ी अजीब प्रकार का सवाल है, इससे पहले 3 को लिखता था ना, 3 को लिखता था, इसमें 2 को लिखा है, कोई बात नहीं, एकदम लॉलीपॉप हिसाब है, कुंची बाबू का लॉलीपॉप हिसाब है। आइए कैसे समझते हैं, देखिए इसके शून्य का निकालना है, शून्य जिसका भी निकालना है उसको शून्य के बराबर कर देते, तो चलिए इसको भी शून्य के बराबर कर देते। तो शून्य के बराबर कैसे होगा, 4u² अब प्लस में 8u, और उधर कुंची करेंगे 0, कोई लोचा है, दोनों में कॉमन खोजिए, कुंची है। तो देखिए तू सब तो समझता है नहीं, 4u², इधर कुंची है 8u है, u लिखल बउआ u है। 4 को क्या क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुना 2, और u² को u गुना u, 8 को 2 गुना 2 गुना 2, और u को u, दोनों में खोज सेम कुंची, एगो 2 और एगो u, कोनो u ले सकता है, यानी 2 दूना 4 कॉमन मिला, और एगो कुंची कॉमन मिला, u कॉमन मिला, तो दोनों में एगो मिला 4 कॉमन, एगो में u, ऊपर में क्या बचा, ऊपर में सिर्फ बचा है u बचा है, अब प्लस है तो दोस्तों प्लस, नीचे में क्या बचा है 2 बचा है, और उधर कुंची 0। अब कुछ नहीं करना है, एकदम इसको भी 0 के बराबर, एकदम इसको भी 0 के बराबर कर दीजिए, बहुत आसान है। तो चलिए एकदम 4u भी 0 के बराबर हो गया, और एकदम u लिखल बबुआ u + 2 भी 0 के बराबर हो गया। अगर u का मान निकालना है तो क्या करेंगे, उधर 0 है, इधर 4 एक साथ गुना 59 भेज देंगे बटा में, सॉरी 4 ऐसे लिखेंगे,
अब याद होगा, आपको पता होना चाहिए, जब ऊपर में जीरो हो नीचे में कुछ भी लिखल है, यानी किसी भी चीज से जब जीरो भाग लगाते तो उसका मान हो जाता है जीरो। जब जीरो ऊपर हो ना नीचे में कुछ लिखल है उसका मान जीरो होता है, सब बेसिक चीज है। इधर यू का मान निकालना है तो उधर जीरो, दो इधर प्लस में उधर गए माइनस में, तो सीधे लिख देते हैं -2, इधर प्लस में था उधर गया माइनस में। एक शून्य का नाम अल्फा, दूसरा शून्य का नाम बीटा। कोई लोचा? अब जांच करना है तो चलिए जांच कर लेते हैं। अब जांच करना है तो जांच कर लेते। कैसे करेंगे देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे लिखेंगे तो सिर्फ जांच ना कर रहे हैं तो यहाँ पे जांच लिखें, कौन सी बबुआ? जांच लिखेंगे। चलिए जांच में क्या क्या करते हैं, तो जांच में एक तरफ करते हैं शून्यकों का योगफल, फार्मूला क्या होता है -b/a। और दूसर तरफ क्या करते हैं जांच में, तो दूसर तरफ करते हैं बबुआ जांच में रे शून्य का गुणनफल, कौन सी बबुआ? शून्यकों का गुणनफल। और शून्य का गुणनफल का फार्मूला c/a। चलिए शून्य का योगफल निकाले, तो शून्य के योगफल को अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं, योगफल इसीलिए प्लस, माइनस है तो माइनस। b, अब b कहाँ रहता था आपको याद होना चाहिए, इसका जो व्यापक रूप होता है क्या होता है? ax² + bx + c, जिसमें b जो है ना एक घात वाला के गुना में रहता है। तो यहाँ एक घात वाला कौन है? ओहो एक घात वाला यही ना रहे, u² यानी दो घात वाला, ये एक घात वाला नहीं, एक घात वाला गुना में कौन? 8 है। इसका मतलब b के जेब कौन बैठल बउआ? 8 बटा है तब बटा a स्क्वायर वाला गुना में रहता है, स्क्वायर वाला गुना में 4 है, इसका मतलब एक जेब कौन? 4। अल्फा का मान कितना है दोस्तों? 0, प्लस है तब प्लस, बीटा का मान कितना है? -2। अच्छा एक स्टेप रहिए देता है, उधर 4 दूना कितना होगा दोस्तों? 8, यानी -2। ये 0 है दोस्तों, प्लस माइनस होता है, -2 है तो 2, उधर कितना? -2। अब 0 से -2 घटेंगे तो -2, उधर भी -2, दोनों तरफ बराबर हो गया। बिल्कुल काम आसान है। शून्य का गुणनफल निकालना है, शून्य को तो अल्फा और बीटा से दर्शाते, गुणनफल निकालना है इसलिए गुना। सी ना है, सी मतलब अंक वाला, अंक वाला देखिए तो कौन है? श्री अंक वाला गायब के लिए देखिए u है, मतलब स्क्वायर वाला है, एक घात वाला है, अंक वाला है भी नहीं करे, इसका मतलब अंक वाला जो चीज गायब रहेगा ना उसका मान 0 बैठाइएगा। जैसे यहाँ पे सी गायब ना है, अंक वाला ना है, तो अंक वाला गायब है, इसका मतलब कुछ है तो 0, बटा है तब बटा। ए स्क्वायर वाला गुना में रहता है, स्क्वायर वाला गुना में 4 है तो यहाँ पे देंगे 4। अल्फा की जब कितना दोस्तों? 0, बीटा है तो गुना है तो गुना, बीटा का मान -2। और 4 से मतलब कोई भी चीज से 0 भाग लगाते तो क्या आता है? 0। जब 0 ऊपर रहे नीचे में कुछ भी लिखा ले, लाख करोड़ अरबों, तब का मान क्या आता है? 0। 0 से कोई चीज में गुना करते हैं 0, उधर भी 0, तो दोनों तरफ बराबर हो गया। तो इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए दोस्तों अब इसी का हम अगला नंबर सवाल, 5वां नंबर सवाल को लिख लिया हूं, और इसको देखने से आप लोग को थोड़ा सा हंसी महसूस हो रहा होगा या सोच में पड़ गए होंगे, ससुरी ये कैसे सवाल है रे, 2 चीज है। कोई बात नहीं, यही तार एकदम ललन टॉप का सवाल है। कैसन बबुआ? ललन टॉप का। देखिए किसी भी चीज का शून्य का निकालना है उसको किसको बराबर करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। तो चलिए इसको 0 के बराबर कर देते। कोई लोचा है? जिसका भी शून्य का निकालना है उसको किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर रखते। तो चलिए 0 के बराबर रख दिए। अब जैसे 0 के बराबर किए तो दिखने से लग रहा है बबुआ ये भी अंक वाला है और ये भी अंक वाला है, और अगर अंक वाला एक तरफ कर देते तो मजा नहीं आ जाता है। मतलब कहने का मतलब देखिए, जैसे ये t² है तो ये ABCD का रिलेटेड, इसको वैसा ही रहने दीजिए। ये दोनों अंक वाला, इसको एक तरफ कर लेते, गणित की दुनिया में एक तरफ कर लिया जाता है। तो उधर 0 है, इधर 15 माइनस में उधर गिरे तो कुंची होले बबुआ रे? प्लस में। अब t² है तो t², 0 में 15 जोड़ेंगे तो कुंची होगा? 15 होगा, सिंपल सी बात है। अब अगर देखिए इधर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाते दूसरा तरफ क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है। देखिए कैसे, t है तो दोस्तों t, इधर से स्क्वायर हटा रहे हैं तो उधर 15 पे क्या होगा दोस्तों? रूट चढ़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं, याद रखिएगा रूट जो चढ़ता है ना, तो रूट चढ़ाने के बाद अपने मर्जी से प्लस या माइनस देते हैं। अब क्यों? क्योंकि जब इधर से रूट हटाते तो इधर स्क्वायर चढ़ता है, तो हो सकता है ये संख्या प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जब स्क्वायर हटाते दूसरा तरफ रूट चढ़ता है और अपने मर्जी से प्लस माइनस दे दिया जाता है। ये नॉर्मल हमेशा होता है, लेकिन लोग इसका हमेशा यूज करता नहीं। जहां पे इसका यूज होता है वहां पे इसका करेंगे, यहाँ पे इसका यूज है इसलिए करेंगे। अब कैसे यूज है तो आगे देखेंगे। क्यों दिए है प्लस माइनस, इतना याद रखना, जब स्क्वायर हटाते दूसरा तरफ रूट चढ़ता है लेकिन प्लस माइनस के साथ। अब देखिए t बराबर प्लस माइनस √115 का कहने का मतलब ये हुआ, एक बार t का मान प्लस में √115 लेना, उधर t का मान माइनस में √115 लेना। कैसे देखिए, एक दा कुंची बबुआ रे, एक दा
टी का मान जो है ना वो प्लस में √115 होगा और एक दा टी का मान जो है ना वो माइनस में √100 कुंची होगा बउआ रे 15 होगा। अब देखिए एगो शून्य को कहेंगे अल्फा तो दूसरा क्या कहेंगे बीटा, इसीलिए प्लस माइनस दिए थे, क्योंकि प्लस माइनस नहीं देंगे तो दूगो शून्य हमको अबे नहीं करेगा, दूगो आएगा ना तो अल्फा और बीटा मानेंगे नहीं, और अल्फा बीटा जब तक मानेंगे नहीं तो शून्य का योगफल शून्य गुणनफल निकल ही नहीं सकता, इसीलिए मान लिए थे। अब यहाँ पे करना है क्या दोस्तों, जांच करना है, तो चलिए जांच कर देते हैं। यहाँ पे जांच लिख देते हैं, जांच। जांच में क्या होता है, तो जांच में होता है कुंची होता है रे, पलट जांच में कुंची होता है, खुद में चेक करे शून्यकों का योगफल, फार्मूला क्या होता है माइनस में b/a, और दूसरा होता है आपका शून्यकों का, किसका बबुआ, शून्यकों का गुणनफल, कुंची बोला गुणनफल, क्या होता है c/a, यही ना होता है। जांच कीजिए, शून्य के योगफल को अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं, क्योंकि योगफल इसलिए प्लस, माइनस है तो माइनस। बी का मान कितना है, देखिए बी कहाँ रहता है, तो आप जो है ना व्यापक रूप हमेशा याद रखा कीजिए, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि एक घात वाला जो रहता है ना वो एक घात वाला गुना में b रहता है। यहाँ पे एक घात वाला कौन है, देखिए था दो घात वाला है, एक घात वाला है भी नहीं करे, ये तो 15 है, तो 15 तो सी अचर वाला है ना रे, सी कौन, यहाँ 15 कौन चीज, तो सी का मान है, क्योंकि सी का मतलब अचर वाला होता है, तो 15 अंक में यानी अचर में ये तो सी का मान हुआ। बी है एक घात वाला है, दो घात वाला के बाद एक घात वाला है भी नहीं करे, इसका मतलब बी गायब है, और जो गायब रहता है उसका मान क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, इसका मतलब बी की जेब क्या बैठेंगे दोस्तों 0, बटा है तब बटा ए, स्क्वायर वाला का गुना में ए रहता है, स्क्वायर वाला गुना में स्क्वायर वाला टी है, टी स्क्वायर है, गुना में कुछ नहीं तो एक है ना रे, इसका मतलब ए की जेब कितना बैठाएंगे एक, एगो अल्फा का मान प्लस में √115 कुंची बउआ प्लस में √115, अब प्लस है तब प्लस, अब बीटा का मान कुंची है दोस्तों माइनस में √115 कुंची में है दोस्तों माइनस में, कुंची में माइनस में, तब माइनस प्लस एक ही बार क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस प्लस एक ही बार हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, कोई लोचा। और उधर एक से कोई भी चीज में भाग लगाते, सॉरी जीरो में किसी भी चीज से भाग लगाते हैं तो क्या होता है, जीरो होता है, माइनस है तो माइनस, जीरो है तो जीरो। अब चूंकि जीरो में माइनस लगाओ नहीं लगा कोई फर्क पड़ता है नहीं, हम नहीं लगाएंगे नहीं तो बदसूरत लगेगा। प्लस माइनस, ओहो √115 प्लस में √115 माइनस में, तो ये प्लस वाला से माइनस वाला कट गया, तो इधर भी बचा जीरो उधर भी बचा जीरो, दोनों तरफ बराबर हो गया, काम एकदम झकास का है। आइए उधर चलते हैं, शून्य का गुणनफल है, तो शून्य का गुणनफल को कैसे अल्फा गुना बीटा लिखेंगे रे, सी मतलब अंक वाला कितना -15, तो अंक सी के जेब कितना दोस्तों माइनस में 15। ए स्क्वायर वाला का गुना में ए होता है, स्क्वायर वाला गुना में कुछ नहीं कितना है, एक है नहीं यहाँ पे, तो ए के जेब कितना देंगे एक, अल्फा का मान एकदम प्लस में √115 लेना है, गुना एकदम √115 कुंची में है माइनस में है, इधर एक नीचे नहीं लिखेंगे माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो 1 से 15 में भाग लगेगा तो -15 ना आएगा, माइनस प्लस माइनस √115 15 15 गुना का √100 कितना होगा दोस्तों 25, गुना कर लीजिएगा इतना ही आएगा। अब माइनस है तो दोस्तों माइनस, और √125 यानी वर्ग के अंदर 225, रूट के अंदर 225 है, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, तो 225 15 का वर्ग होता है, तो 225 बाहर निकलेगा कौन सी बाबू 15, उधर भी माइनस में 15, दोनों तरफ बराबर हो गया, काम तो मान ले। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए फटाक से लेके। तो चलिए दोस्तों इसी का अगला एंड लास्ट सवाल, छठा नंबर सवाल 3x² - x - 4 इसको मैंने लिख लिया है, शून्य का निकालना है, वही खिस्सा करते जाइए फटाफट। अब तो नहीं हो बोलेंगे तो तनी चलेगा ना रे, किसके बराबर 0 के बराबर, लास्ट वाला को 3 से गुना करेंगे, -4 3 से गुना होगा तो कुंची होगा माइनस में 12, तोड़ के लिखिए 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4, अब बस अब नहीं होगा, कौन सा जोड़ा ले जो बीच वाला आ जाए, बीच में एक गुना में कुछ नहीं तो एक है ना रे, यानी ऐसा कौन सा जोड़ा ले, ये जोड़ घटा के -1 आना चाहिए, तो दिखने से लग रहा है यार 4 में से 3 घटा देंगे 1 आएगा, लेकिन माइनस में लेकर लाना है, क्योंकि x जो है माइनस में, तो गुना में कुछ नहीं तो एक है ना करिए, 1 लाना माइनस में, तो 4 माइनस में रखेंगे और 3 प्लस में रखेंगे, -4 में से +3 जाएगा तो -1 आएगा ना करेगा, और -4 को ये तो -1 आएगा, और -4 को गुना करेंगे +3 से, तो माइनस और प्लस, -4 से कितना 12, -12 भी आ गया। चलिए तोड़ के लिखिए इसको, 3x² है तो 3x² माइनस में 4, चूंकि x है यहाँ पे -4 है तो 4, चूंकि x रहता है यहाँ पे इसलिए x, प्लस में कौन सी बउआ 3 और x है इसलिए यहाँ पे x। अब देखिए -4 को x में से 3 को x घटेगा
तो माइनस एक एक्स बच ही जाएगा, चूंकि एक लिखल नहीं जाता, खाली एक्स ने लिखा है, यानी एक्स कोरियन किया, काम तो बन ली। -4 उधर कुंची बउआ 0, उधर कुंची 0। चलिए अब इसको आगे तोड़ने का काम करते हैं। ये दोनों में कॉमन खोजिए, दोनों में कुछ कॉमन नहीं, सिर्फ ये 2 एक्स इसमें 1 एक्स है, तो कै गो एक्स बचा 1 एक्स। 3 बचले हैं, 2 एक्स में 1 एक्स निकाल लिया, कै गो एक्स बचा 1 एक्स। माइनस है तो दोस्तों माइनस, 4 एक्स में एक्स हटा लिए, 4 एक्स में एक्स हटा लिए, खाली क्या बचा है 4। और नहीं तो वैसे करके तोड़ने अब समझा दिए, समझ गया होगा। और पता है अगला डिब्बा वही बात जो इस डिब्बा में, इसमें जो है लिख दीजिए 3x - 4, उधर कौन चीज 4। यहाँ पे क्या लिखे कि 3x से गुना होने के बाद 3 नंबर पे बोला 3x आ जाए। यहाँ पे क्या लिखे कि 3x से गुना होने के बाद ये 3 नंबर पे बोला 3x आ जाए, तो यहाँ पे 3x हैवे करे, खाली प्लस है ना 3x लाना है, तो +1 दे देंगे, तो +1 से 3x गुना में 3x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कम तो बनने हैं। ये दोनों फिर क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये दोनों सेम आ गया यानी कॉमन। चलिए और ये वाला बात के कोपचा में उधर कौन चीज 0, एक दा इसको 0 के बराबर, एक दा इसको भी 0 के बराबर कर देते हैं। कोई लोचा बउआ रे कीजिए। 4 इधर माइनस में, उधर गया प्लस में, अगर x निकालना है तो 3 इधर गुना में सट गया बटा में, और इधर 1 माइनस प्लस में, उधर गया माइनस में, एगो को अल्फा एगो को बीटा। चलिए जांच कीजिए। यहां पे क्या लिख देंगे, जांच कुंची ससरी कैसे कैसे लिखा जाता है। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। योगफल है इसीलिए अल्फा प्लस बीटा, आप ज्यादा बकवास नहीं करेंगे तैयो समझ जाइएगा। माइनस है तो माइनस b मतलब वही खिस्सा, याद रखा कीजिए व्यापक रूप। एक घात वाला गुना में भी रहता है, एक घात वाला कौन है, अच्छा इसमें देखा कीजिए या इसमें, बतवा उतने हैं। एक घात वाला x गुना में कुछ नहीं था, एक है, वो भी एक कुंची में होगा, माइनस में 1 होगा, यानी b की जब कितना देंगे -1, 2 निशान एक साथ नहीं, इसलिए ब्रैकेट a। स्क्वायर वाला गुना में a रहता है, स्क्वायर वाला गुना में कौन है 3। अल्फा कितना है सर 4/3 है, प्लस है तो प्लस, बीटा कितना है माइनस में 1 है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, हम डायरेक्ट माइनस कर दिए। इधर माइनस गुना माइनस प्लस, उधर 1/3 है तो 1/3, प्लस लिखल नहीं जाता, बुर्बक लड़का बोलेगा। एक लिए हम कुछ नहीं, 1 3 का लघुत्तम 3 3 को बार में घटेगा, 1 को 4 से गुना करेंगे 4, माइनस है तो माइनस, 1 3 3 बार में, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, उधर कितना 1/3, 4 में 3 गया दोस्तों 1, नीचे में 3 है तो 3, उधर 1/3, दोनों बराबर हो गया, काम बन गया। चलिए उधर आइए, शून्य का गुणनफल निकालना है। शून्य का गुणनफल है अल्फा गुना बीटा c/, अच्छा माने बैठा डायरेक्ट, सी मतलब क्या होता है, सी मतलब अंक वाला होता है, अंक वाला कितना है, अंक वाला -4 है, तो सी के जेब कुंची बउआ -4, बटा है तो बटा ए कहाँ रहता है, स्क्वायर वाला गुना में ए रहता है, स्क्वायर वाला गुना में कितना है 3 है, 3 दीजिए। अल्फा का मान कितना है 1 4/3 है, अल्फा की जेब पे 4/3, गुना है तो गुना, बीटा की जेब कितना है -1 है, 2 निशान एक साथ है इसीलिए ब्रैकेट, उधर -4/3 है वे कर रहे हैं, ई प्लस में ई गुना में माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 1 से गुना होगा 4, नीचे में 3 है तो 3, उधर -4/3, दोनों बराबर हो गया। तो इस प्रकार आप इसकी जांच कर सकते हैं। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है ना दोस्तों, वो शायद कभी कभार जांच पूछेगा, नहीं तो सिर्फ इतना ही बोलेगा फन्ना बहुपद का शून्य निकाले, यानी यहीं तक निकालना, अल्फा बीटा भी नहीं मानना, ये एक्स जो भी रहेगा एक्स है तो इसका 2 मान निकाल के छोड़ देना। ये बहुत कम चांसेज में ना चेक करने वाला यानी जांच वाला पूछता है। तो उम्मीद करते दोस्तों आप समझ आया होगा, नहीं आया है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए बस।